नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। बहुत ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे दिसंबर माह में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का कार्य, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच
सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था। शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड
किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जब आपका जन्म होता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर तैयार की जाती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर गोचर कुंडली से फल कथन किया जाता है। तो ये मीन राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली आपके सामने है। ग्रह स्थितियों को समझते हैं। सबसे बड़ी बात, देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु और शनि दोनों ही मार्गी हैं इस समय। ये दिसंबर माह की सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके जीवन में। देवगुरु 24 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और दोनों ही ग्रह कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, लग्न भाव और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर धन के भाव में है, मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु अष्टम में, सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, शनि लाभ के भाव में है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व उसके लग्न भाव में गोचर कर रहे ग्रह और लग्न के स्वामी का होता है। अब यहाँ पर लग्न के स्वामी भी देवगुरु हैं और देवगुरु का गोचर भी लग्न के भाव में है। तो लग्न भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष बहुत ही शुभ राजयोग होता है। इसके बनने पर बहुत सारा नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब आपको अपने अच्छे कर्मों से प्राप्त होगा। हंस राजयोग देता है जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान निकालने की अद्वितीय क्षमता।
हंस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इसके प्रभाव से आप न केवल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। और ऐसे जातक काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, पुरोहित, धर्मगुरु, उपदेशक या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत अधिक सफलता, मान सम्मान और धन की प्राप्ति कराते हैं। हंस राजयोग आपको अपने कैरियर, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आपको बहुत अधिक सजग बनाता है और आप अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत ही सावधान रहेंगे। अब अगर इस समय आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ते हैं, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो ये हंस राजयोग आपको जीवन में बहुत आगे ले जाने वाला होगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 21 अप्रैल 2023 तक बनेगा और इस समय का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु की दृष्टियों की बात करें, देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और देवगुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है, गंगा जल के समान मानी गई है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को बहुत ही विस्तारित कर देते हैं और बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। देवगुरु संतान के कारक होते हैं। अब इस गोचर में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान जन्म से ही यही राजयोग लेकर के जन्म लेगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन सब कुछ प्राप्त करेगी और उसके जन्म लेने से आपकी भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है, देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम योग। सूर्य से त्रिकोण के भाव पंचम भाव में देवगुरु का गोचर है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से त्रिकोण के भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देवगुरु से नवम पर सूर्य हैं, तो सूर्य और गुरु दोनों ही त्रिकोण के भाव पर हैं। अब जब त्रिकोण के भाव में कोई दो ग्रह गोचर करते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। गुरु के प्रभाव से सूर्य एक्टिवेट होंगे, सूर्य के प्रभाव से गुरु एक्टिवेट होंगे। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं और सूर्य का गोचर सेनापति मंगल की राशि में हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलने वाला होगा ये गोचर, दिसंबर का ये माह। क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। होता क्या है, आप कभी कभी परिश्रम बहुत करते हैं और शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण स्वाभाविक है कि आप परिश्रम बहुत कर रहे होंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं
सफलता नहीं मिलती है। जब ग्रह स्थितियां पक्ष में होती हैं, अनायास ही आपको सफलता मिल जाती है। तो अब यहाँ गुरु की दृष्टि पंचम पर, नौकरी के भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो सफलता के प्रबल योग बनेंगे आपके लिए। और ये योग आपकी कुंडली में 17 नवंबर से बन रहा है और 16 दिसंबर तक ये बनेगा, पूरे 1 माह तक। हालांकि इसके बाद भी सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 16-12 को सूर्य चले जाएंगे दशम भाव में, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए नौकरी के द्वार खोलेंगे। और साथ ही साथ चूँकि बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग सरकारी नौकरी का कारक होता है। साथ ही साथ बुध कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी आपको जॉब मिलने का योग बनेगा। शनि बुध के मित्र हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य सुखों का। कन्याओं के लिए देवगुरु का ये गोचर अत्यंत शुभ होगा। अप्रैल 2023 तक, 21 अप्रैल 2023 तक विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और 21 अप्रैल तक विवाह भी आपका हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु मजबूत स्थिति में हुए या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है और आपने देवगुरु का उपाय कर लिया, तो विवाह संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सप्तम भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो गोचर कुंडली में, तो विवाह का प्रबल योग बनता है। और देवगुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। यात्रा देशाटन के लिए आप जा सकते हैं। कोई धार्मिक या मांगलिक उत्सव आपके घर में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिता का पूरा सहयोग इस समय आपके लिए होगा। हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या नौकरी की तलाश में आपका मार्गदर्शन करें, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जिस क्षेत्र में पिता को महारत हासिल होती है, पुत्र भी या पुत्री भी अमूमन उसी क्षेत्र में जाते हैं। तो पिता के सहयोग से, पिता के मार्गदर्शन से भी आपको या तो व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी और या फिर आप सरकारी नौकरी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा आपको। और ये स्थिति 21 अप्रैल 2023 तक आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। शनि का गोचर लाभ के भाव में है और शनि भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। लाभ के भाव में शनि के गोचर होने के कारण अभी तक आपके लाभ में जो कमी आ रही थी, लाभ में जो रुकावट आ रही थी, वह आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे दूर हो रही है। शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। तो 7.5 के प्रभाव से आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इसका संकेत शनिदेव राशि परिवर्तन करने से पूर्व ही आपको दे करके राशि परिवर्तन करेंगे।
क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, 11वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है। लग्न में आपके गुरु का गोचर है जो कि धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं। और शनि जब 7.5 की शुरुआत होती है तो पिछले 30 वर्षों में आपने क्या क्या किया है उसका फल आपको प्रदान करते हैं। 7.5 का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, आप अभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, क्या करना है आपको। शनि देव को छल कपट, झूठ फरेब, धोखा, बेईमानी, आलस्य ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन चीज़ों से दूरी बना लें। दूसरी बात, किसी भी गरीब व्यक्ति, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग ऐसे व्यक्ति की यथाशक्ति आप मदद करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान किसी भी दशा में ना करें, किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें, क्योंकि ये चीज़ें शनिदेव को पसंद नहीं है। और साथ ही साथ चूंकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ें, ईश्वर में आस्था बढ़ाएं। देखिए, 7.5 कब आई कब गुजर गई आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, और ये दशम दृष्टि बहुत बड़ा कमाल करके जाएगी, क्योंकि शनिदेव अष्टम के कारक होते हैं। अष्टम है आयु का भाव, आकस्मिक दुर्घटनाओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का। केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। केतु अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा कर चलते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ेगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि का गोचर लाभ के भाव में है, तो शनि आपको लाभ कहाँ से दिलाएंगे? शनि आपको अष्टम भाव से लाभ दिलाएंगे। वो भाव जिसको सबसे खराब माना जाता है, उस भाव से आपको लाभ दिलाएंगे शनिदेव। कैसे? गुप्त धन की प्राप्ति अचानक से करा देंगे, क्योंकि शनिदेव जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, शेयर से, लॉटरी से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिल जाए। आप गवर्नमेंट सर्विस में थे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, आपकी पेंशन नहीं मिल पा रही थी, ग्रेचुटी फंड का पैसा नहीं मिल रहा था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा था, शनि की दृष्टि पड़ने से ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का धन आपको मिलेगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स
केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऑडिट या अकाउंट्स का कार्य करते हैं, या गुप्त रहस्यों की खोज में, जैसे कि आप सीबीआई से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शनि की ये दशम दृष्टि बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगी। दिसंबर का महीना कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। कुंडली के दशम भाव में शुक्र और बुध का गोचर है, जो कि लक्ष्मी नारायण के योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र से धन की लाभ प्राप्ति होगी। सूर्य 16 दिसंबर को धन के भाव, कर्म के भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि दशम पर पड़ेगी। तो आप चाहे मंगल से जुड़े हों, बुध से जुड़े हों, शुक्र से जुड़े हों या सूर्य से जुड़े हों, इन सभी से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अब आप अगर मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, आप बुध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, शुक्र से संबंधित हैं कला के क्षेत्रों से, या सूर्य से संबंधित शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा। हर क्षेत्र में दिसंबर का महीना कार्य क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति के अवसर लेकर आ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि भी पड़ रही है कर्म क्षेत्र पर। तो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दिसंबर के महीने में कुछ नया होगा आपके जीवन में। दिसंबर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पुराने व्यापार व्यवसाय को और भी अधिक आप विस्तारित कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात वीडियो के अंत में मैं आपसे कहता हूं, राहु 22 नवंबर से महाबली हो चुके हैं और राहु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। राहु क्या है? राहु है विस्तार, राहु है एक्सपेंशन, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। इस समय आने वाले कम से कम 7-8 महीनों में आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ देंगे। राहु धन का संचय कराएंगे, महाधनी बना देंगे आपको। लेकिन 2 चीज़ें ध्यान रखना है, राहु डर है, राहु भय है, राहु हैं शक शुबह संदेह, राहु हैं नेगेटिव थॉट्स, राहु हैं डिप्रेशन, अनजाना भय। इन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, इन चीज़ों को आपको छोड़ देना होगा, इनको अवॉइड करना होगा। नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के आपको जीवन में चलना होगा। और दूसरी बात, सीक्रेसी मेंटेन करके चलें, क्योंकि राहु को सीक्रेसी पसंद है। तो अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से डिस्क्लोज ना करें, खामोशी से अपना कार्य करते चले जाएं, कार्य क्षेत्र का विस्तार करते चले जाएं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो दिसंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ योग लेकर के आ रहा है, लाभ की स्थितियां बना रहा है। और अधिक लाभ पाने के लिए सभी ग्रहों का उपाय कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। खास करके उन ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा जिनकी महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। तो बात करते हैं उपायों पर।
किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः, इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में
एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।